करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5th की वर्कशीट। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट है बेटा वो कौन सी है, 19B। ओके, तो डेट क्या है हमारी 12 और स्टूडेंट नेम आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिख देंगे। आज की जो वर्कशीट है बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोविड-19 के ऊपर है। ठीक है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। आप सभी कोविड-19 से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, कोविड-19 को तो सब जानते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कारण ही हम लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। कितने टाइम तक हम लोग घर में बंद रहे, मीन्स लॉकडाउन तो अभी तक भी चलता आ रहा है ना, काफ़ी जगह अभी भी लगा हुआ है। तो और अपनी सुरक्षा के लिए घरों में बंद होना पड़ा। अपनी सुरक्षा के लिए तो हम घर में रहे जब लॉकडाउन लगा। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लॉकडाउन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें स्वस्थ और सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य किए। यानी कि जैसे कि आप जानते हो डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ठीक है, इतने लोग थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हेल्प की। मतलब कि आप देख सकते हो ना, वैक्सीन और डॉक्टर्स ने मरीज़ों को, कोविड-19 के मरीज़ों को फिर किस तरीके से एकदम हैंडल किया है ना, और पुलिस लोगों ने भी। तो आ जाते हैं फिर आगे। इन्हीं लोगों को हम कोरोना योद्धा, कोरोना यानी कि कोरोना वॉरियर्स कहकर बुलाते हैं। सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य कोरोना योद्धाओं ने हमें जीवन को सुरक्षा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओके बच्चों, नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से कोरोना योद्धा दर्शाए गए हैं। यानी कि ठीक है, पिक्चर्स दी गई हैं नीचे, इन्हें पहचान कर इनका नाम बताएं और इनके बारे में एक एक पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखें। अब बच्चों आप पहचान लोगे बहुत इजी से, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। पहली पिक्चर जो है वो डॉक्टर की है, दूसरी जो है पुलिस की है, तीसरी जो है बेटा मीडिया यानी कि रिपोर्टर की है, चौथी पार्सल यानी कि किसकी है, डिलीवरी बॉय की है ना, और सेकंड है हमारी नर्स की, और फिर उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारी। ओके, नीचे आ जाते हैं। इनका आपको इसी तरीके से नाम लिख देना है। नीचे आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के बाद हम सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता हुई। आपके आसपास बहुत से टीकाकरण केंद्र यानी कि वैक्सीन सेंटर होंगे जहां पर जाकर लोग टीका यानी कि वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है जहां पर वैक्सीन लगवाई जाती है, अब तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में एंड काफ़ी ज़्यादा सेंटर खुल गए हैं कॉलोनीज़ में, तो वहां पर जाकर के आप लोग वैक्सीन्स लगवाते हैं, है ना बच्चों। तो नीचे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे, ऐसे ही आपने अपने घर के पास स्थित किसी एक टीकाकरण केंद्र का नाम व पता अपनी कॉपी में लिखें और यहाँ भी बताएं कि वह कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आपको आपके घर के आसपास जोन सा भी एक सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, उस सेंटर का नाम और वहाँ पर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन का नाम क्या है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और वहाँ का पता भी लिखना है। ओके बेटा, तो अब आ जाते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, नीचे दी गई तालिका को अपनी कॉपी में बनाएं और लिखें कि अपने परिवार में कौन कौन से सदस्य वैक्सीन लगवा चुके हैं। यदि किसी कारण से कोई टीका नहीं लगवा पाया तो उसका कारण भी इस तालिका में लिखिए। बच्चों आपको पता है आपके घर में काफ़ी लोग ऐसे होंगे, काफ़ी मेंबर्स ने वैक्सीन लगवा ली होगी, आपके मम्मी पापा, बुआ, दादी, इन लोगों ने, है ना। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर में जिसने वैक्सीन ना लगवाई हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, मीन्स कोई हो सकता है बीमारी हो, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो उन्होंने ना लगवाई हो, तो अगर ऐसा है तो आप नीचे यहाँ लिखा है परिवार के सदस्यों का नाम, यहाँ पर आप अपने सदस्यों का नाम लिखेंगे। आपके संबंध, आपका संबंध उनके साथ क्या है, जैसे कि आपके पापा हैं तो आपका उनके साथ संबंध क्या है, बेटे का या फिर बेटी का, ठीक है, और आपकी दादी हैं तो पोता या फिर पोती का। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन लगवाए हैं या नहीं, आपको यहाँ पर वैक्सीन लगवाई है या नहीं, जिस व्यक्ति का नाम है वह उसके बारे में उसका लिखना है हाँ या नहीं। ओके, वैक्सीन नहीं लगवा पाने का कारण, जिसने नहीं लगवाई उसका यहाँ पर कारण लिख देंगे। नीचे आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। बच्चों हम महामारी के चलते सबसे बहुत ही अच्छी व बहुत चीज़ों का अनुभव हुआ। अब देखो कुछ अच्छी चीज़ और कुछ बुरी चीज़ों का हमने अनुभव किया घर में रह करके, ठीक है, जैसे कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, परंतु वहीं दोस्तों के संग बाहर
खेलने में असमर्थ रहे। अब आपको पता है बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा कर के खेलते हैं, छोटे छोटे आप जैसे प्यारे बच्चे। बट जब कोरोना वायरस था, लॉकडाउन था, तो हम सब घर में थे, तो हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। हमने अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको भी हुए होंगे। उन्हीं अनुभवों को याद करते हुए 2 अच्छे और 2 बुरे अनुभव अपनी कॉपी में लिखें। बेटा जो भी आपने अनुभव किया, 2 अनुभव आपको अच्छे, यानी कि जैसे आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताया और आपने अपनी लाइफ को जीने का तरीका, मेन क्या तरीका है वो सीखा, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एंड आपके 2 बुरे अनुभव क्या थे ये लिख सकते हैं आप। 2 बुरे अनुभव क्या हो सकते हैं, मेनली आपको ये हो रहा होगा कि मैं फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा, और सबसे मेन बात ये है बाहर का खाना जैसे खाने की आदत होती है सबके अंदर, जंक फूड, तो वो जंक फूड ना मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लग रहा था कि क्या हमें घर का खाने को मिल रहा है सिर्फ, तो ये भी आपका एक बुरा अनुभव हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, आप लोग न्यूज़ मीडिया में सुन रहे होंगे कि आज इतने मरीज बढ़ गए हैं, आज इतने, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में किस तरीके से एक बोल सकते हैं कि कितना बुरा वक्त आया और हमारे देश के साथ कितनी बुरी स्थिति बनी रही। तो आप इस तरीके से अपने अनुभव को लिख सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या 2 बुरे अनुभव थे और क्या क्या 2 अच्छे अनुभव थे। ओके बेटा, तो इस तरीके से लिखना आपको। तो नीचे आ जाते हैं। नीचे आप लोगों के लिए बच्चों को टीकाकरण केंद्र का नाम एवं पता जानने की सहायता करें। आपके फैमिली मेम्बर्स में, यानी कि मम्मी पापा बड़े बहन भाई, किसी से भी बोल के आप पता करवा सकते हैं कि भाई मुझे जहाँ पर वैक्सीन लगती है उस सेंटर का नाम और जो वैक्सीन लगती है उसका नाम मुझे बता दें और पता दे दें, मैं अपनी कॉपी में लिखूंगा। ठीक है। और कोविड-19 के संदर्भ में बेटा आप लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क से ज़रूरी, ऐसे तक करके एक मैसेज दिया हुआ है, और ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वर्कशीट में नीचे लिखा होता है, बिकॉज आप लोगों को अपनी सेफ्टी खुद से रखनी है। ठीक है। मास्क, हैंड सैनिटाइज़र एंड अपने हाथों को समय समय पर धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचना, बाहर ना जाना, ये सब आपको सेफ्टीज़ फॉलो करनी है। ओके बच्चों, तो वर्कशीट आज की जो हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।